आइए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो एक सवाल से शुरू होता है। एक ऐसा सवाल जो ईमान की हर बुनियाद को झंझोड़ कर रख देता है। ये सिर्फ एक कानी आंख वाले शख्स की कहानी नहीं है, ये उस फितने की बात है जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को आगाह किया था। ये हमारे ईमान, हमारे माल, हमारे खौफ और हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा, सबसे सख्त इम्तिहान है। इस इम्तिहान की गहराई को समझने के लिए पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें यह फितना जाहिर होगा। एक ऐसी दुनिया जो गोया धोखे के लिए ही तैयार की गई हो। जरा तस्वुर कीजिए, एक ऐसा दौर जहां शहर तो जगमगा रहे हैं लेकिन दिल अंधेरों में डूबे हुए हैं, जहां इल्म के जरिए हर तरफ हैं मगर सच्चाई कहीं खो गई है। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान से बातें कर रही हैं लेकिन अखलाक और इंसानियत जमीन के नीचे दफन हो चुकी है। लोग इबादत करते दिखेंगे लेकिन उनके दिलों पर सिर्फ दुनिया की लालच का राज होगा। और इसी रूहानी खालीपन से उस सबसे बड़े धोखेबाज अल मसीह अल दज्जाल का ज़ुहूर होगा। उसकी जाहिरी पहचान तो बिल्कुल साफ होगी, एक आंख से काना, माथे पर काफिर लिखा हुआ जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा। लेकिन उसकी असली ताकत ये निशानियां नहीं होंगी। उसकी असली ताकत होगी इंसान की कमजोरियों को समझना और उनका इस्तेमाल करना। उसकी बातों में एक जादू होगा, एक ऐसी कशिश जो दिलों को खींच लेगी। वो सीधा इंसान की बुनियादी जरूरतों पर हमला करेगा। वो आसमान की तरफ देखेगा और लोगों को लगेगा कि बारिश हो रही है। वो बंजर जमीन को देखेगा और वो हरी भरी हो जाएगी। जमीन के खजाने उसके पीछे ऐसे चलेंगे जैसे कोई परछाई अपने जिस्म के पीछे चलती है। और यहां आता है उसका सबसे बड़ा धोखा, उसकी सबसे बड़ी चाल। वो हकीकत को ही उलट देगा। उसके साथ एक जन्नत होगी और एक जहन्नुम, लेकिन उसकी जन्नत जो ठंडे पानी जैसी दिखेगी दर हकीकत आग होगी, और उसकी जहन्नुम जो दहकती हुई आग नजर आएगी असल में ठंडक और सुकून होगी। सोच के देखिए, वो सही और गलत के मायने ही बदल देगा। ये पूरा इम्तिहान 40 दिनों तक जारी रहेगा, लेकिन ये मामूली 40 दिन नहीं होंगे। इन दिनों में वक्त खुद एक आजमाइश बन जाएगा। पहला दिन 1 साल के बराबर लंबा होगा, एक दिन जो कभी खत्म ही नहीं होता। उस दिन में नमाजें कैसे पढ़ी जाएंगी, जिंदगी का पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। यही ईमान का सबसे पहला, सबसे बड़ा छन्ना होगा। फिर दूसरा दिन 1 महीने जैसा और तीसरा 1 हफ्ते जैसा होगा। बाकी के दिन आम होंगे, लेकिन तब तक फितना जमीन के कोने कोने में फैल चुका होगा। वो लोगों की मजबूरियों को अपना हथियार बनाएगा। ऐसी जगह जाएगा जहां कहत पड़ा हो, जहां लोग भूख से मर रहे हों, और उनके सामने एक पेशकश रखेगा, मुझे अपना रब मानो और मैं तुम्हें बारिश दूंगा, फसलें दूंगा। जो इनकार करेंगे उनके लिए भूख और बदहाली होगी, और जो उससे मान लेंगे उनकी दौलत और जमीनें बढ़ती चली जाएंगी। ये ईमान और पेट के बीच की एक खुली जंग होगी। वो इससे भी आगे बढ़ेगा। वो दावा करेगा कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, और इसे साबित करने के लिए वो एक ईमान वाले नौजवान को सबके सामने कत्ल करेगा और फिर उसे जिंदा करके दिखाएगा। ये एक ऐसा मंजर होगा जो कमजोर दिलों के यकीन को पाश पाश कर देगा। लेकिन जिसका ईमान दिल की गहराइयों में उतरा हो, वो इस धोखे से टूटेगा नहीं बल्कि और मजबूत हो जाएगा। वो नौजवान जिंदा होते ही चीख कर कहेगा, आज मेरा यकीन और पुख्ता हो गया है कि तू ही दज्जाल है। सच्चे ईमान के सामने सबसे बड़ा धोखा भी बेनकाब हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े फितने, इतने बड़े धोखे के सामने आखिर कौन लोग होंगे जो साबित कदम रह पाएंगे? इस फितने से बचने के लिए तलवारें काम नहीं आएंगी। इससे बचने के लिए ईमान की ढाल चाहिए होगी। वही लोग बचेंगे जिनका ईमान सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि दिल में होगा, जो सूरा अल कहफ की शुरू की आयतों को अपना हिसार बना लेंगे, जो ये समझते होंगे कि ये दुनिया मंजिल नहीं सिर्फ एक इम्तिहान है, जो भूख और मुश्किल में सब्र करेंगे और तन्हाई में भी अपने असल रब को पुकारेंगे। उस अंधेरे दौर में रोशनी के 2 मरकज होंगे, मक्का और मदीना। फरिश्ते इन मुकद्दस शहरों की हिफाजत करेंगे और दज्जाल इनमें कभी दाखिल नहीं हो पाएगा। लेकिन मदीना में भी 3 ज़लज़ले आएंगे ताकि हर वो मुनाफिक जिसके दिल में खोट है वो शहर से निकलकर दज्जाल के पास चला जाए। जब ये फितना अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा, जब जुल्मत हर तरफ छा जाएगी, तब नजात आसमान से उतरेगी। तब इस इम्तिहान का अंजाम लिखा जाएगा।
दमिश्क की सफेद मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। उनका आना ही इस झूठे मसीह की सल्तनत के खत्मे का ऐलान होगा। हजरत ईसा को देखते ही दज्जाल ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। हक की सिर्फ एक झलक ही बातिल को खत्म करने के लिए काफी होती है। आखिरकार उससे फलस्तीन में लुड के दरवाजे पर पकड़ा जाएगा और उसके फितने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ आने वाले कल की नहीं है। दज्जाल सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि ये धोखे के इस पूरे निजाम, उस पूरे सिस्टम का नाम है जो हर दौर में मौजूद रहता है। आज के दौर का दज्जाल झूठी खबरें हैं। वो दौलत, शोहरत और ऐशो इशरत की पूजा है। ये हराम चीजों को इतना खूबसूरत बनाकर पेश करना है कि वो हलाल लगने लगें। ये ईमान को पिछड़ा हुआ और दुनिया की दौड़ को तरक्की समझना है। ये डिजिटल दुनिया जो जन्नत की तरह दिखती है, लेकिन अंदर से रूहों को बेचैन और खोखला कर रही है। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल ये नहीं है कि दज्जाल कब आएगा। असल सवाल तो ये है कि हमारा दिल आज किसके साथ खड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ी जंग आने वाले किसी मैदान में नहीं, बल्कि हर रोज, हर लम्हा हमारे अपने दिलों के अंदर लड़ी जा रही है। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हर छोटे, हर बड़े और दज्जाल के सबसे बड़े फितने से अपनी पनाह में रखे। आमीन।